अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3, जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 उसका मैंने कंप्लीट सोल्यूशन करवा दिया है। तो 6.2 जो एक्सरसाइज है ये हमने की थी, परमोटेशन से रिलेटेड थी। तो अब हम करेंगे 6.3 जिसमें कम्बिनेशन से रिलेटेड हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम कम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके फार्मूला को, और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले कम्बिनेशन की मैंने डेफिनेशन लिखी है एक ही लाइन में। कम्बिनेशन क्या होता है? अ सबसेट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड कम्बिनेशन। तो इसमें बेसिकली कम्बिनेशन परमुटेशन में क्या होता है कि हम उसकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ले रही होती हैं। जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर हम 3 नंबर्स लें, ए बी सी, ट्रायंगल की तीनों साइड्स लें ना, तो इसका 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 इसके कम्बिनेशंस बन सकते हैं, और मैंने बना के भी दिखाए थे। अब देखेंगे यहाँ पे कम्बिनेशन में क्या होगा कि इसमें इसकी यानी कि सिर्फ 3 साइड्स, उसमें अरेंजमेंट्स में क्या होना चाहिए? आर्डर डज नॉट मैटर इसमें कम्बिनेशन में, और उसमें आर्डर मैटर करता है। दोनों में बेसिकली डिफरेंट यही होता है, उसमें रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं, इसमें रिपीटेड नहीं होते। अब देखें यहाँ पे इसकी नोटेशन क्या है, एन कम्बिनेशन आर की, इसको एन सी आर से जाहिर किया जाता है, या फिर इसको जाहिर करने का ये तरीका है कि एन और आर इस तरह से ब्रैकेट लगा के, या एक तीसरा तरीका ये भी है, कम्बिनेशन एन कम्बिनेशन आर है तो एन और कोमा लगा के साथ आर। तो ये 3 तरीके हैं, तीनों ही कम्बिनेशन को जाहिर करते हैं। देखिए, सबसे मेन चीज़ कि हमें कम्बिनेशन का फार्मूला याद करना है, जिस तरह परमुटेशन का किया था। देखिए, परमुटेशन का क्या होता है फार्मूला? एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये था परमुटेशन का फार्मूला। लेकिन कम्बिनेशन का क्या फार्मूला है? एन कम्बिनेशन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, यहाँ पे साथ आर फैक्टोरियल, लेकिन इसमें आर फैक्टोरियल नहीं आता, इसमें साथ आर फैक्टोरियल और साथ एन माइनस आर फैक्टोरियल। बेसिकली डिफरेंस यही है, यहाँ पे साथ आर फैक्टोरियल आ जाए तो कम्बिनेशन, आर फैक्टोरियल हटा दें तो फिर ये आर फैक्टोरियल हटा दें तो फिर ये परमुटेशन बन जाता है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आज के इस लेक्चर में मैं करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 इसके 10 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट तो वही है कि इस फार्मूला को प्रूव करें, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो जिस तरह मैंने वहाँ पे 6.2 में करवाया था, परमुटेशन का प्रूफ किया था हमने, पहला पार्ट उसका यही था, तो उसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे। एक और तरीका भी है, मैं यहाँ पे दोनों तरीकों से करवा दूंगी, तो जो आपको आसान लगे आपने वही तरीका पिक कर लेना है। तो देखिए, पहले सिंपल जिस तरह मैंने 6.2 में करवाया था उसको हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एन कम्बिनेशन आर है। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? अब देखिए, कम्बिनेशन को हम इस एन को, एन फैक्टोरियल हमें पता है ना, ये हमने 6.1 में भी देखा है। एन फैक्टोरियल क्या होता है? एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2 अप टू सोन 3 2 1। एन और एन से छोटे तमाम नंबर्स का 1 तक प्रोडक्ट क्या कहलाता है? एन फैक्टोरियल। जैसे मैं लिखूँ ना 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 3 2 और 1। 4 और 4 से छोटे तमाम नंबर्स का 1 तक प्रोडक्ट 4 फैक्टोरियल कहलाता है। तो सेम इसी तरह अब हम इसको लिख सकते हैं एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2 अप टू सोन आखिरी टर्म, क्योंकि इसके अंदर आर है ना, तो हमने इसको आर की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं एन माइनस और आखिरी टर्म इसकी लिख लें आर प्लस 1, ये इसकी टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है, तो इसकी आखिरी टर्म आर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तब प्लस बनेगा, एन माइनस आर माइनस 1, क्योंकि कम हो रहा है उसमें से तो माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, अब हमने आगे क्या करना है? वहाँ पे परमुटेशन में आर फैक्टोरियल नीचे नहीं था, हमने आर फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया था, यहाँ पे हमें साथ आर फैक्टोरियल भी लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि हमें इसके प्रूफ में ये चाहिए, तो हम इसको इस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं। अब देखें, ये एन, एन माइनस 1, इसके बाद क्या होगा? एन माइनस 2 अप टू सोन, मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एन माइनस आर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1। देखिए, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। अब अगर हम इसके प्रूफ में देखें तो साथ एन माइनस आर फैक्टोरियल चाहिए, जो कि नहीं है, तो हमने क्या करना है? खुद से इसकी अगली टर्म एन माइनस आर फैक्टोरियल बनती है ना, उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और एन माइनस आर फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देना है। मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अगर अब हम ऊपर देखें तो एन से एन माइनस आर तक ये एन फैक्टोरियल बन रहा है, और ये क्या बन रहा है? आर फैक्टोरियल। ये इसी तरह लिख लेंगे, और साथ एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो प्रूव हो गया कि एन कम्बिनेशन आर इसके इक्वल है। तो इस पार्ट को करने से पहले
आपने 6.2 के पहले पार्ट को सामने रखना है। कॉन्सेप्ट सारा वही है, जस्ट आर फैक्टोरियल नहीं वहाँ पे डिवाइड किया था, इसमें साथ आर फैक्टोरियल भी लिखना है। तो बाकी तरीका आसान है बच्चों। अब इसका मैं दूसरा तरीका बता देती हूँ कि दूसरे तरीके से आप इसको किस तरह से हल कर सकते हैं। एक और इसका तरीका देखें, यहाँ पे हम इसका सेकंड मेथड अब लगाते हैं। मेथड करवाती हूँ आपको प्रूफ। अब हमने क्या करना है, देखें ये है ना n कम्बिनेशन r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे इसके साथ क्या है r फैक्टोरियल है। ये हमने प्रूफ करना है। देखें सेंस में ये लिख सकती हूँ कि n कम्बिनेशन r, अगर मैं r फैक्टोरियल यहाँ पे लिखूँ तो n p r को हम ये लिख सकते हैं कि n p r इसके इक्वल होता है, लिख सकते हैं हम इसको। देखें अब मैं यहाँ पे एन पी आर का फार्मूला ओपन करती हूँ, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे एन कम्बिनेशन आर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई है। अगर इसको इधर ले आए तो ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड हो गया आर फैक्टोरियल और साथ एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये इसका प्रूव हो गया, एन कम्बिनेशन आर इसके इक्वल होता है। तो चाहें तो ये वाला कर लें प्रूफ या फिर फर्स्ट वाला, लेकिन फर्स्ट वाला ये है कि हमने 6.2 के पहले पार्ट में एन पी आर परमुटेशन में भी वही मेथड लगाया था, उसमें भी उस मेथड से, लेकिन सेकंड मेथड भी मैंने करवा दिया है, जो आपको आसान लगे वही कर लें। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 2। इसके बाद देखें बच्चों पार्ट नंबर 2, अब इसमें लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों में से कोई सी साइड लेके दूसरी साइड की इक्वल प्रूफ की जा सकती है। तो मैं यहाँ पे ना राइट साइड ले रही हूँ, वैसे लेफ़्ट साइड को भी लेके कर सकते हैं, दोनों को ही इक्वल प्रूफ करना बेसिकली। तो यहाँ पे देखें n माइनस आर प्लस 1, इसको मैंने एज इट इज़ और इस पे कम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे। तो ये क्या होता है, n फैक्टोरियल नीचे r फैक्टोरियल, अब r की जगह पे क्या है r माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर n माइनस r होता है। अब r की जगह पे क्या है r माइनस 1, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे साथ फैक्टोरियल। तो सिंपल बच्चों मैंने यहाँ पे कम्बिनेशन का ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है, ऊपर लिखा हुआ भी है आर फैक्टोरियल, तो आर आता है लेकिन यहाँ पे आर माइनस 1 था, इस वजह से आर माइनस 1, फिर एन माइनस आर होता है, तो ये इस तरह से बनना था एन माइनस आर, आर की जगह पे आर माइनस 1, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फॉर्म आ जाएगी। अब अगर देखें हम यहाँ पे हमें जस्ट एन चाहिए और ये एन माइनस 1 कम्बिनेशन चाहिए, तो अब हमने क्या करना है, इसको देखते हैं हम एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एज इट इज़ लिख लिया एन माइनस आर प्लस 1 एन फैक्टोरियल, और ये r माइनस 1 फैक्टोरियल। इसकी अगली टर्म क्या होगी, मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ ताकि इससे ये ख़त्म हो, क्योंकि ये तो प्रूफ में नहीं ना चाहिए हमें। तो ये थोड़े से टेक्निकली क्वेश्चन है, इनका एक एक स्टेप थोड़ा सा समझ के करने वाला है आसान। जब आपको समझ आ जाएगा तो आप खुद ब खुद इसके अगले स्टेप्स समझ जाएंगे कि करना क्या है। n माइनस आर, इसकी अगली टर्म क्या होगी, प्लस 1 माइनस 1, तो यानी कि n माइनस आर होगी, 1 तो कट जाना है, n माइनस आर रह जाना है। अब इसमें देखें ये कैंसल आउट हो गया, जो बाकी वैल्यू है उसको मैं लिख लेती हूँ, एक n फैक्टोरियल रह गया, यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल रह गया, और यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल रह गया। साथ साथ हम प्रूफ भी देखते हैं। प्रूफ में n और n माइनस 1 चाहिए, तो हम इस n को लिखते हैं, अब एक्सपेंड करते हैं n, और इसकी अगली टर्म क्या होगी, n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ तक मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, और नीचे ये वाली दोनों टर्म्स इसको मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, r माइनस 1 फैक्टोरियल और साथ n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ऊपर ये वाला n मैंने बच्चों इसी तरह लिख लिया, बाकी इस पे देखें ये कम्बिनेशन में अभी उसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ऊपर n माइनस 1 है, तो ये n माइनस 1 कम्बिनेशन साथ क्या आ जाएगा, ये r है, और यहाँ पे ये वैल्यू r माइनस 1 है, ये वाली r माइनस 1, तो n माइनस 1 कम्बिनेशन r माइनस 1। ये लास्ट स्टेप मैं थोड़ा सा ये इस तरह करती हूँ रोटेट, तो ये क्लियर नज़र आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए बच्चों मैंने इस n को इसी तरह लिख लिया, बाकी ये कम्बिनेशन बन गया। इस कम्बिनेशन को अगर आप लोग ओपन करके देखें इसको, ये जो लास्ट पे हमने लिखा है, तो ये ऊपर क्या आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा r इसी तरह, तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर n माइनस r होता है, तो n की जगह पे n माइनस 1, फिर r माइनस r, तो ये प्लस 1, तो ये कट जाएगा n माइनस r, यानी कि ये सारा जो है ये क्लोज करने से ये कम्बिनेशन बनता है। तो यही इसकी लेफ़्ट हैंड साइड थी। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो इसको थोड़ा सा बैक करके दोबारा सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा बच्चों, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं।
तो बच्चों इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसमें भी मैं राइट साइड को लूँगी क्योंकि इसमें देखिए थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ है ना, तो उससे ये बनाना आसान हो जाएगा जिस तरह हमने पार्ट 2 में किया था। तो मैं राइट साइड को ले रही हूँ और हमने लेफ़्ट साइड बनानी है। देखिए n-r+1 इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। इस पे मैंने कम्बिनेशन का फार्मूला, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा था, कम्बिनेशन का फार्मूला इस पे लगेगा n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल की जगह पे अब r-1 है, यहाँ पे n-r होता है। तो n- जब इसके साथ माइनस आएगा तो यहाँ पे ये +1 आ जाएगा। यहाँ तक हमने इसको लिख लिया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे r हमें चाहिए जस्ट, तो हम क्या करते हैं n-r+1 को इसी तरह, यहाँ पे n फैक्टोरियल को इसी तरह। r-1 को मैंने एज इट इज़ लिख लिया, इसको मैंने एक्सपेंड करना है। इसकी अगली टर्म मैंने लिखनी है n-r+1 और इसकी अगली टर्म क्या होगी, +1 में से एक 1 माइनस करेंगे तो n-r रह जाएगा। ये इसमें से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ तक सेम टू सेम वही आ गया है हमारा आंसर जो अभी हमने पार्ट 2 में किया था। अब हमने इसकी लेफ़्ट साइड को देखते हुए आगे चलना है कि हमने क्या करना है। देखिए लेफ़्ट साइड में बच्चों हमें यहाँ r चाहिए, तो अब इसके अंदर r नहीं है, इसके साथ r मल्टीप्लाई नहीं है, तो हमने क्या करना है, ख़ुद से r को मल्टीप्लाई भी कर देना है और यहाँ पे r के साथ डिवाइड भी कर देना है। तो मैंने इसी तरह से किया, r के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो ये r इसी तरह, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n फैक्टोरियल और r इंटू r-1। ये किसका फैक्टोरियल है, r का, और ये n-r का। अब देखें तो ये r तो इसी तरह आ गया, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, तो ये n कम्बिनेशन r का फार्मूला नहीं बन रहा जो अभी हमने स्टार्ट में भी लिखा था। तो ये प्रूव हो गया कि इक्वल है। राइट साइड हमने ली थी तो ये किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, प्रूव हो गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 4 है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो ये पार्ट 4 और इसके बाद अगला पार्ट 5 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग पार्ट है, इसके अक्सर पेपर में आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो इस पे हम कम्बिनेशन का फार्मूला लगाते हैं, n-1 फैक्टोरियल, नीचे आता है r फैक्टोरियल। अब r की जगह पे क्या है, r-1 इसका फैक्टोरियल, फिर n-r होता है तो n-1 माइनस r, तो मैं साइन चेंज कर रही हूँ, -r, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा, r है यहाँ पे तो r फैक्टोरियल, फिर n-1 n-r होता है ना, तो यहाँ पे -r फैक्टोरियल आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक मैंने जस्ट फार्मूलाज को ओपन किया। अब हमने एलसीएम लेना है ना नेक्स्ट स्टेप में, उसके लिए हम दोनों में सेम वैल्यू बनाते हैं। देखिए r-1 को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो इसकी अगली टर्म r-2 बनती है, हमें वो नहीं चाहिए, इसको तो एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे देखें +1 -1 कट जाएगा, n-r रह जाएगा। n-r मैंने लिख लिया, लेकिन अगर इसकी मैं अगली टर्म देखूं तो n-r-1 बनती है ना, तो मैं इसको अगली टर्म भी लिखूंगी। तो n-r-1 इसमें से एक कम कर देंगे, तो इसको मैंने इसलिए एक्सपेंड किया ताकि ये वाली टर्म बने। सेम बना रहे हैं ना हमने एलसीएम लेने के लिए। ये r था, r की मैं अगर अगली टर्म देखूं इसमें से एक कम r-1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ r-1 है तो दोनों में सेम बना लिया हमने। और इसकी अगली टर्म n-r-2 बनती है, तो इसको तो एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इस जैसी सेम टर्म हम पहले बना चुके हैं। तो n-r-1 फैक्टोरियल। अब इसमें से n-1 फैक्टोरियल कॉमन, r-1 फैक्टोरियल कॉमन, n-r-1 फैक्टोरियल ये कॉमन, और बाकी जो वैल्यू है उसको अंदर लिखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर मैं इसको करती हूँ, आगे यहाँ पे जगह नहीं है। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट मैं कॉमन लेके इसको लिखती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स देखें मैंने कॉमन लिया, बाकी ये वैल्यू रह गई, मैंने इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब इसको तो इसी तरह यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, तो मैं इसको इसी तरह से लिख लेती हूँ, n-1 फैक्टोरियल, फिर r-1 फैक्टोरियल, n-r-1। यहाँ पे अब हमने लेना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक तो एलसीएम r आएगा और दूसरा n-r। तो n-r कट जाएगा, ऊपर r, यहाँ r कट जाएगा और ऊपर n-r आ जाएगा, प्लस r-r तो कट जाएगा, बाकी n और n-1। तो मैं इसको अब अरेंज करके लिखूँगी, पहले n आता है फिर n-1 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखें r और फिर क्या आ जाएगा, r-1 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा, n-r पहले और फिर n-r-1 फैक्टोरियल। तो बच्चों मैंने इसको अरेंज करते हुए लिख लिया। अगर अब हम ऊपर देखें तो किसका फैक्टोरियल है, ये n का फैक्टोरियल है। इसको देखें तो ये r का फैक्टोरियल है, और ये किसका फैक्टोरियल है, n-r का। तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, स्टार्ट में हमने किया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, तो
n कम्बिनेशन r का विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम इससे अगला पार्ट करते हैं, वो भी सेम इसी तरह है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था ये भी और इससे अगला भी। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें पार्ट 5, इसकी स्टेटमेंट को मैंने लिख लिया है। पार्ट 5 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एक रिजल्ट भी है जो अगले क्वेश्चंस में हमने इसका इंप्लीमेंट करना है, इसको अप्लाई भी करना है, तो एज अ रिजल्ट भी आपने याद रखना है कि अगर यहाँ n हो तो n में एक ऐड हो जाता है n+1 कम्बिनेशन। इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? देखिए लेट्स सपोज मैं कहती हूँ ये 100 है, 100 - 1 है, तो 100 - 1 99, तो ये तो छोटा है, मतलब ये बड़ा है ना, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ऊपर एक ऐड कर देंगे, नीचे बड़ी वैल्यू लिख देंगे। ये मैंने रिजल्ट इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आगे हमने इसको याद करना है आपने और अप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे बहरहाल इसका पहले तो हम प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने लेनी है, आंसर क्या आना चाहिए? राइट साइड आनी चाहिए। कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, n फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा r फैक्टोरियल, और यहाँ पे फिर n - r फार्मूला अप्लाई किया, इस पे भी अप्लाई करते हैं। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, लेकिन r क्या है? r - 1 फैक्टोरियल है। फिर क्या आता है? n - r आता है ना, जैसे ये था, तो यहाँ पे n बेसिकली ये इस तरह से बन रहा है n - r - 1, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। तो अब बच्चों यहाँ पे देखें हम सेम बनाते हैं दोनों में वैल्यू। n फैक्टोरियल मैंने इसी तरह, r की अगली टर्म क्या है? r - 1 इधर है ना, तो हमने r को कहाँ तक लिख लेना है? r - 1 तक। n - r इसकी अगली टर्म क्या होगी? n - r -1 होगी, जो कि इधर नहीं है, तो इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने इसी तरह ही लिख लेना है। अब हम इस साइड पे आ जाते हैं, n फैक्टोरियल r - 1 की तो अगली टर्म r - 2, उसको तो ज़रूरत नहीं है, हम पहले r - 1 बना भी चुके हैं, ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हमने देखना है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, n - r +1 मैंने लिख लिया, अगली टर्म क्या होगी? +1 में से -1 करेंगे तो जस्ट n - r रह जाएगा, तो n - r फैक्टोरियल इधर भी था, इधर भी बन गया। अब हमने इसमें से कॉमन ले लेना है बच्चों, देखें ऊपर से n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो r - 1 फैक्टोरियल और n - r दोनों में था, ये कॉमन आ गया। बाकी यहाँ पे क्या रह गया? 1/r रह गया, यहाँ पे 1/n - r +1 रह गया, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ तो कॉमन आ गई थी। अब हमने यहाँ पे लेना है एलसीएम और इस पहले वाली टर्म को एज इट इज़ इसी तरह ही लिख लेना है, r - 1 फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। बच्चों यहाँ पे लेना है एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा? एक तो r और दूसरा n - r +1, ये एलसीएम आएगा। r कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? n - r +1, ये कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा? r आएगा। अब देखें +r -r से कट गया, ऊपर n+1 और n फैक्टोरियल। अब हमने इसको अरेंज करते हुए लिखना है, तो मैं यहाँ पे साथ ही लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। देखिए अब ऊपर क्या रह गया? n+1, मैंने इसको पहले लिख लिया, और साथ n फैक्टोरियल रह गया, इसको लिख लिया। अब यहाँ पे r रह गया और साथ क्या है? r - 1, तो पहले हम r लिखेंगे और फिर r - 1 फैक्टोरियल लिख लेंगे। यहाँ पे पहले n - r +1, क्योंकि इसकी अगली टर्म +1 - 1 तो 0 n - r बचता है, तो इसको पहले और इसको बाद में हम लिख लेंगे। तो अब मैं इसको लिखती हूँ n - r +1 और साथ यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, और साथ क्या आ जाएगा? n - r फैक्टोरियल, ये वाला n - r फैक्टोरियल। अब अगर हम बच्चों इस पे गौर करें तो ऊपर किसका फैक्टोरियल है? n+1 का फैक्टोरियल है यहाँ पे। तो बच्चों देखें यहाँ थोड़ी सी जगह कम थी ना, पेज लास्ट पे था बिल्कुल, और नेक्स्ट मैंने कहा कि इसी पे ही क्वेश्चन कंप्लीट करूँ ताकि आपको यहाँ से ही असल में कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। देखिए अब n+1 फैक्टोरियल, ये r और r - 1 किसका फैक्टोरियल है? r का फैक्टोरियल। ये किसका फैक्टोरियल है? ये n - r +1 का फैक्टोरियल है। तो ये किसका कम्बिनेशन है? ऊपर क्या था? n+1 कम्बिनेशन, साथ क्या आ जाएगा? n+1 कम्बिनेशन, यहाँ पे जो r होता है तो r विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था, बेशक इस पे कम्बिनेशन का फार्मूला लगाएं, ओपन करें तो वो यही बनता है, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं, पार्ट 6, जो इसके बाद देखें पार्ट नंबर 6। इस तरह का क्वेश्चन भी हम 6.2 में कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले रही हूँ। वहाँ पे परमुटेशन में किया था, यहाँ पे कम्बिनेशन में कर रहे हैं, तो 2n कम्बिनेशन n, तो कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा? 2n फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल आता है, अब r की जगह पे n है तो n फैक्टोरियल, फिर n - r, तो n यहाँ पे 2n और फिर r की जगह पे भी n था तो 2n - n हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2n फैक्टोरियल आ जाएगा, ये n फैक्टोरियल और 2n - n, तो ये भी n फैक्टोरियल आ जाएगा।
अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो ऊपर 2n फैक्टोरियल है ना, इसको ओपन कर लेना है। तो देखिए मैं अब इसको ओपन करती हूँ, तो ये क्या आएगा, पहले 2n, जिस तरह हम n फैक्टोरियल को करते हैं, फिर 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2 अप टू सोन, फिर हम लिख सकते हैं 4 3 2 और फिर 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और साथ क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल। मतलब ऊपर वाले को मैंने एक्सपेंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इवन्स को अलग और ऑड वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे 2n और साथ मैंने लिख लिया 2n माइनस 2, और यहाँ से भी इवन वैल्यूज़ लिख ली 4 और 2। तो ये मैंने इवन वैल्यूज़ को अलग कर लिया, और अब ऑड वैल्यूज़ इसके अंदर देखें कौन कौन सी हैं। 2n माइनस 1 है, 2n माइनस 2 के बाद अगली टर्म 3, ये भी ओड है। यहाँ से अगर हम ओड वैल्यूज़ देखें तो 3 और 1 है, और नीचे वाली वैल्यू को तो हमने इसी तरह ही एंड तक लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। ऊपर मैंने इवन और ऑड को अलग कर लिया। अब बच्चों देखें, इसमें से मैं 2 कॉमन लूँगी, 2n टाइम्स है ना, तो जब इसमें से कॉमन लेते हैं तो वो 2n आता है। अब बाकी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या बचता है। 2 तो बाहर आ गया, यहाँ पे जस्ट n रह गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, n माइनस 1 रह गया, यहाँ पे 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2 हो गया, ये रह गया। और इस वैल्यू को मैं इस तरह से अरेंज कर लेती हूँ। देखें अगर मैं इसको, चलें अभी फ़िलहाल इसी तरह ही लिख लेते हैं, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 अप टू सोन 3 और 1, इसको मैंने इसी तरह लिख लिया। यहाँ पे क्या आ गया n फैक्टोरियल, और ये क्या आ गया n फैक्टोरियल। अब बच्चों अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें, n माइनस 1 अप टू सोन 1 तक, तो ये क्या बन रहा है, ये n फैक्टोरियल बन रहा है, ऐसा ही है। और इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं प्रूफ को देखते हुए, कि प्रूफ में वो थोड़ा इस फॉर्म में लिख रहे हैं। अब इसको पहले ले 1 अरेंज कर लें, 1 3 5 अप टू सोन, सिर्फ एक टर्म वो लिख रहे हैं 2n माइनस 1। सारी वैसे और टर्म्स ही आनी है ना, तो मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया इसको। यहाँ पे n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, ये इससे कट गया और बाकी सारा प्रूव हो गया। यही तो इसका प्रूफ था। देखें प्रूफ को देखते हुए ही तो हमने ये अरेंजमेंट इस तरह से की है, तो बाकी सारी वैल्यू प्रूव हो गई। जस्ट अब हम इसको प्रूफ के लिए लिख देते हैं। एक तो यहाँ पे 2n रह गया, और इसके साथ 1 3 5 अप टू सोन 2n माइनस 1, और यहाँ पे एक n फैक्टोरियल इसी तरह ये प्रूफ में था, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली, और आंसर किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो बच्चों देखें इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 7, n कम्बिनेशन p इक्वल है n कम्बिनेशन q। बेसिकली ये एक रिजल्ट है जिसको आगे हमने यूज़ भी करना है। तो यहाँ पे हमने ये बताना है कि कैसे इक्वल होगा। अब वो कहते हैं इफ़ p अगर q के इक्वल हो या p प्लस q n के इक्वल हो, तो फिर ये रिजल्ट इक्वल हो सकता है। देखिए बेसिकली हमने अब बताना है कि ये रिजल्ट कैसे इक्वल है। तो हम लिखते हैं कि n कम्बिनेशन p इक्वल है n कम्बिनेशन q के, विल बी इक्वल। ये इक्वल कब हो सकता है, will be equal if p इज इक्वल टू q। कब इक्वल हो सकता है, अगर p किसके इक्वल हो, q के इक्वल हो। अब यहाँ पे एक और रिजल्ट यूज़ करना है, n कम्बिनेशन r, इसका प्रूफ भी मैंने करवाया हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ बच्चों के 6.3 से रिलेटेड थोड़े से इसमें MCQs टाइप जो क्वेश्चंस बनते हैं, और एक दो शॉर्ट के लिए 2 नंबर्स के जो प्रूफ आते हैं ना, उसके लिए मैंने एक अलग छोटा सा लेक्चर बनाया है जो 6 से 7 मिनट का है, वो आपने जाके देख लेना है। तो उससे आपके MCQs भी क्लियर हो जाएंगे, और 1-2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे यही फार्मूला n कम्बिनेशन r इक्वल होता है n कम्बिनेशन n माइनस r के। मतलब यहाँ पे आप जो r है उसमें से n में से n माइनस r कर दें, तब भी आंसर इक्वल ही आता है, दोनों कंडीशंस सेम होती हैं। तो इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए अब हम इसको लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं n कम्बिनेशन p, n कम्बिनेशन, इसको क्या लिखेंगे इसके हिसाब से, तो ये क्या बन जाएगा n माइनस क्यू लिख सकते हैं ना हम इसको, इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए। अब हम देखते हैं कि ये जो n माइनस क्यू है बेसिकली ये किसके इक्वल है, n माइनस क्यू। देखें अब मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ बाय कंपेयरिंग। इसका मतलब क्या होता है कि n n के इक्वल है, r किसके इक्वल है, n माइनस r, तभी दोनों एक दूसरे के इक्वल बनते हैं। तो इसमें देखें n n के इक्वल है, तो फिर p किसके इक्वल है, p n माइनस q के इक्वल है। यहाँ से मैं n की वैल्यू
निकाल सकती हूँ, Q इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ गया, N के। तो यही वो सेकंड कंडीशन थी कि P प्लस Q इज इक्वल टू N। तो इस तमाम कंडीशंस के लिए ये वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो सकती है, N कम्बिनेशन P इज इक्वल टू N कम्बिनेशन Q। तो ये एक रिजल्ट भी है, एज अ रिजल्ट भी इसको आपने याद रखना है, इसको आगे हमने क्वेश्चंस में अप्लाई भी करना है। तो बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 8। तो बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 8, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले रही हूँ, तो n कम्बिनेशन r, देखें ये 2 था तो मैं इसको 2 दफ़ा लिख सकती हूँ, 1 + 1 जिस तरह हम लिखते हैं 2, तो n कम्बिनेशन r - 1, फिर n कम्बिनेशन r - 1, ये r - 1 है, फिर प्लस n कम्बिनेशन r - 2। तो मैंने जस्ट इस 2 को एक्सपेंड कर लिया बच्चों। अब यहाँ पे पार्ट 5 वाला रिजल्ट अप्लाई करना है हमने। देखें ये दो वैल्यूज़, सिंस ये पार्ट 5 में हमने किया था, मैंने आपसे कहा था ये रिजल्ट आपने याद रखना है, n कम्बिनेशन r प्लस n कम्बिनेशन r - 1, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पास्कल आइडेंटिटी भी कहते हैं। n + 1 कम्बिनेशन r, ये इसके इक्वल होता है। इस रिजल्ट को देखना है, अभी आपने इन पहली 2 वैल्यूज़ के लिए मैंने अप्लाई करना है। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ n है तो उसमें ऊपर एक ऐड कर देना होता है, n + 1। यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है, देखिए अगर मैं कहती हूँ ये 100 है तो ये 100 - 1 99 है ना, तो मतलब ये बड़ा है, नीचे बड़ी वैल्यू आती है, ऊपर एक ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को आपने देखना है, इसको अप्लाई करना है। तो ऊपर आपने क्या करना है, एक बेसिकली ये वही है, लिखना तो हमने वही है, लेकिन देखें इसमें एक ऐड कर देना है ऊपर, और नीचे आपने बड़ी वैल्यू लिख देनी है, ये आ जाएगा। इसमें देखें एक ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, n + 1। इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखिए 100 में से मैं 1 माइनस करूँ तो 99 आएगा, 100 में से मैं 2 माइनस करूँ तो कम हो जाएगा 98। बड़ी वैल्यू तो यही है ना, r - 1 है, तो यहाँ पे n + 1 कम्बिनेशन r - 1, ये हमने आइडेंटिटी यूज़ कर दी, सिंस आपने ये साथ मेंशन कर देना है। अब अगेन मैं इस पे दोबारा अप्लाई करूँगी और इस पे भी दोबारा अप्लाई करती हूँ। बच्चे देखें पहले मैं इस पे अप्लाई करती हूँ, ऊपर क्या करना है, एक ऐड कर देना है, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इस पे n + 2 इन दोनों पे। अब इन दोनों पे दोबारा ये अप्लाई कर रहे हैं, तो n + 2 हो गया, एक ऐड हो गया, नीचे बड़ी वैल्यू, तो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, r है, 100, तो 100 - 1 उससे कम है ना, तो मतलब ये बड़ा है। लेट्स सपोज मैंने r को 100 कंसिडर कर लिया समझाने के लिए, तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे बच्चों जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन था, देखें प्रूव भी हो गया है, ये प्रूव हो गया। एक चीज़ कि ये फिर इन दोनों पे ही हम अप्लाई कर रहे हैं, एक किसी एक पे नहीं कर रहे, दोनों पे। एक ऐड हो गया, n + 2, 2 होंगे तो तब ये सिंगल में कन्वर्ट होता है ना, n + 2, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू r थी तो ये ऊपर एक ऐड कर दिया, नीचे बड़ी वैल्यू लिख दी, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 9। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 9 है। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि इस तरह की बड़ी वैल्यू जिसमें ज़्यादा वैल्यूज़, बड़ी तो नहीं कह सकते हम, ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही होती हैं ना, हमने वो साइड लेनी होती है, छोटी उससे वो स्मॉल वैल्यूज़ जो है ना, कम वैल्यूज़ बेसिकली वो बनानी आसान हो जाती हैं। मैं राइट साइड को लूँगी, लेफ्ट साइड बनाऊँगी। अच्छा ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि क्या लेफ्ट साइड से राइट साइड नहीं बन सकती, तो बन सकती है, दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन मैंने जितने पार्ट्स करवाए हैं राइट साइड को लिया था इस तरह के क्वेश्चन में, तो इसमें भी राइट साइड को ही ले रही हूँ, तो हमने ये साइड बनानी है। देखिए बच्चों मैं पहले इस राइट साइड को लिख लेती हूँ, n ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर n - 1 कम्बिनेशन r - 1, तो मैं इस n को एज इट इज़ और इस पे कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करती हूँ। n - 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे r फैक्टोरियल, r क्या है, r - 1 है, फिर n - r होता है, तो n - 1 बेसिकली ये n - 1 माइनस r - 1, तो मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -r और +1, यहाँ पे इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। ये n और n - 1 फैक्टोरियल इसी तरह लिख लिया, यहाँ पे ये इससे कैंसल आउट, और क्या रह गया, r - 1 फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल। तो ये प्रूव हो चुका है बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज़ प्रूफ के लिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखें n - 1 क्या बन गया, n फैक्टोरियल, देखें यहाँ पे r - 1 फैक्टोरियल n - अब आपने यहाँ पे गौर करना है, ये n कम्बिनेशन r, यहाँ पे r फैक्टोरियल बनाना है हमने, r - 1 का नहीं, इसके साथ r मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो r के साथ हमने खुद से मल्टीप्लाई और ख़ुद से डिवाइड भी कर देना है, ताकि हम ये प्रूव कर सकें, इसकी लेफ़्ट साइड बना सकें।
आर और एन फैक्टोरियल। अब ये क्या बन जाएगा, आर और आर माइनस वन, आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये कम्बिनेशन का फार्मूला बन रहा है, ये आर इसी तरह एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो किसका फार्मूला है, एन कम्बिनेशन आर का, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो प्रूव हो गया कि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो नेक्स्ट हम बच्चों इसका लास्ट पार्ट नंबर 10 करते हैं। जो इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ के कंसेक्टिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ के कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय के फैक्टोरियल। तो देखें अब इसमें बेसिकली ये जो प्रूव करना है ना वो मैं बता रही हूँ फर्स्ट स्टार्ट पे ही कि हमने काम यहाँ पे क्या करना है। प्रोडक्ट को मैंने पी से ले लिया, डिविजिबल बाय के फैक्टोरियल से है, कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे यानी कि कम्बिनेशन किस तरह से है, एन प्लस के कम्बिनेशन के। ये बेसिकली हमने प्रूव करना है। तो के प्रोडक्ट जो है वो के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा इन एन प्लस के इंटीजर्स का, इन इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है, यानी कि इनका कम्बिनेशन। ये हमने बेसिकली कंडीशन प्रूव करनी है। स्टार्ट करते हैं हम, बाकी मजीद कॉन्सेप्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन की। देखिए अब यहाँ पे बच्चों ये कहा गया था प्रोडक्ट ऑफ के कंसेक्टिव इंटीजर्स। तो हम सपोज कर लेते हैं कि कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, सपोज कंसेक्टिव इंटीजर्स आर, सपोज कंसेक्टिव इंटीजर्स आर। हम सपोज कर लेते हैं कि कंसेक्टिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, एन प्लस वन है, एन प्लस टू है, एन प्लस थ्री है, अप टू सोन मैंने एन प्लस के तक ले लिया कि मैंने सपोज कर लिया कि ये कंसेक्टिव इंटीजर्स है। अब इनका प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ पे देखिए हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, पी से ज़ाहिर किया और इनको मल्टीप्लाई, यानी कि इस तरह से प्रोडक्ट एन प्लस वन, एन प्लस टू, फिर क्या आ जाएगा अप टू सोन एन प्लस के, ये आ गया। और इससे अगली टर्म अगर मैं देखूं एन प्लस के की, तो वो क्या होगी, एन प्लस के माइनस वन होगी। तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने इन नंबर्स का प्रोडक्ट ले लिया। अब देखें यहाँ पे ये अभी हमें कोई समझ नहीं आ रहा कि ये किसका फैक्टोरियल है। ये एन फैक्टोरियल बन सकता है, एन प्लस के फैक्टोरियल, ये एन प्लस के है ना, ये फैक्टोरियल बन सकता है अगर हम यहाँ पे क्या करें, एन फैक्टोरियल से खुद से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो बेशक नेक्स्ट स्टेप में कर लें या इसी स्टेप में, मैंने एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी है। तो अभी हम इसको जस्ट अरेंज करेंगे, पहले एन प्लस के, फिर एन प्लस के माइनस वन लिखेंगे, फिर एन प्लस थ्री, फिर टू, फिर वन, अप टू सो, फिर लास्ट मतलब एन फैक्टोरियल लिखेंगे। तो मैं अब जस्ट इसको री अरेंज कर रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास कोई ये एग्जैक्ट फैक्टोरियल तो नहीं बन रहा, हम अरेंज कर रहे हैं इसी वैल्यू को। तो मैं इसमें पहले एन प्लस के लिख रही हूँ, फिर क्या लिख लेंगे एन प्लस के माइनस वन, फिर इसकी अगली टर्म क्या होगी एन प्लस थ्री, या इसी तरह फिर एन प्लस टू, एन प्लस वन और फिर एन फैक्टोरियल। मैंने जस्ट अरेंज किया है बच्चों, वही वैल्यूज़ हैं जो अभी मैंने स्टार्ट में आपको ये वाली दिखाई थी, मैंने यहाँ पे जस्ट इनको अरेंज कर दिया, यानी कि के वाली टर्म पहले लिख ली। हमने ये प्रूव करना है ना कम्बिनेशन में, तो एन प्लस के हमने बनाना था, एन प्लस के पहले, फिर एन प्लस के माइनस वन, फिर एन प्लस टू, फिर वन और फिर लास्ट पे एन फैक्टोरियल, डिवाइड वाला एन फैक्टोरियल, इसी तरह। अब अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि ये सारा जो ऊपर वैल्यू है ये किसका फैक्टोरियल बन रही है, एन प्लस के का फैक्टोरियल है, एन प्लस के का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है एन फैक्टोरियल है, ये आ गया। अब हमें अब प्रूफ जो था वो क्या था कि ये वैल्यू किससे क्या करना था कि प्रोडक्ट ऑफ के कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय के, यहाँ पे के होना चाहिए डिवाइड में। तो अब इसके साथ के नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, खुद से के साथ इसको के फैक्टोरियल के साथ, के फैक्टोरियल से डिवाइड करना है ना हमने, तो के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और के फैक्टोरियल के साथ इसको डिवाइड भी कर देंगे। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो n प्लस, इस n प्लस के को इसी तरह लिख लिया, और यहाँ पे ये जो n फैक्टोरियल है मैं इसको ये लिख सकती हूँ n प्लस के और माइनस के फैक्टोरियल, इसका मतलब तो n फैक्टोरियल ही है ना, और साथ ये वाला k फैक्टोरियल इसके साथ लिख दिया और मल्टीप्लाई ये k फैक्टोरियल मैंने इसी तरह लिख लिया। बेसिकली कम्बिनेशन बनाने लगे हैं अब हम इसका। तो अब आपने इस पर गौर करना है, ये p ये किसका कम्बिनेशन है, तो ये n प्लस के कम्बिनेशन
के है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या आएगा n प्लस के, फिर यहाँ पे क्या आता है r, तो वो k फैक्टोरियल फिर n माइनस r, तो n माइनस r क्या होता है n प्लस के माइनस के, इस वजह से इसको ये लिखा था, और साथ k फैक्टोरियल इसी तरह। तो ये जो प्रोडक्ट है ये k फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, k फैक्टोरियल इस साइड पे ले आएंगे, बाकी क्या रह जाएगा n प्लस के कम्बिनेशन के। तो ये हमने कंडीशन प्रूव करनी थी, इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट डिवाइड कर रहा है के फैक्टोरियल को, तो ये कंडीशन प्रूव हो गई, इसीलिए मैंने स्टार्ट में ही ये कंडीशन बताई थी कि ये हमने वैल्यू प्रूव करनी थी। और ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको 1 से 2 बार देखेंगे तभी ये समझ आएगा, अदरवाइज़ ये मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये था कि हमने ये ऐसा क्यों किया, ये कम्बिनेशन बनाने के लिए। अगर मैं इस पर कम्बिनेशन अप्लाई करूँ ना तो ये ही बनता है, इसलिए यहाँ पे ये 1 नहीं, यहाँ पे क्या लिख लेना है आपने के, n प्लस के कम्बिनेशन के, ये के फैक्टोरियल इधर आ गया, तो ये इसका प्रूव हो गया। बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 1 कंप्लीट करवा दिया है 6.3 का, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन 2 से मैं स्टार्ट करवाऊंगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। 6.1 और 6.2 इससे पहले करके फिर 6.3 पे आइएगा, तो इससे ये है कि आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।